नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। इस वक्त मेरी मौजूदगी उस इलीगल एनक्रोचमेंट तुर्कमान गेट के पीछे है जहां पर देर रात बुलडोजर की कार्रवाई हुई। और यदि आप इस वक्त देखेंगे थोड़ा आगे चल के दिल्ली पुलिस के द्वारा पूरा जो क्षेत्र है वो प्रतिबंधित है, लेकिन लोग अभी अपने घरों से बाहर निकले पड़े हैं। और लोगों से हम चलते चलते बात करेंगे कि रात में जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है उसको लेकर ये लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है भैया आपका? भाई बताएंगे। रात में बुलडोजर का जो एक्शन हुआ है सो रहे थे। तो यहाँ पे पथराव की तस्वीरें भी देखने को मिली थी। सो रहे थे। तो ये अंदर डर खौफ का माहौल है। भाई बताएंगे कोई जो है हम तो सो रहे थे। आपका क्या नाम है सर? अच्छा, रात में जो बुलडोजर का एक्शन हुआ है, कहा गया है मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, तो ऐसे में पथराव की तस्वीरें देखने को मिली, क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम लोग यहाँ पे थे नहीं, हम लोग यहाँ के नहीं रहने वाले। देखने आए हैं केवल? हाँ। सिनेमा चल रहा है जो देखने आए हैं। तो आप समझो। आपका क्या नाम है भाई? यहीं से आए हैं बाहर से? बाहर से हम लोग बाहर कर तो रहे यहाँ पे सिनेमा देखने आए हैं? सिनेमा कर रहे थे, यहाँ पे बराबर में लोग जाते तो बराबर में देखते हैं किस प्रकार से देख रहे हैं इस बुलडोजर। रात में सो रहे थे ना, हमें क्या पता कैसे कैसे क्या तो हुआ। आपको कब पता लगा इस बुलडोजर एक्शन के बारे में? अभी तो हम लोग को सुबह पता चला। तो ऐसे में कोई अंदर गुस्सा है, नाराजगी है? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, ऐसे आपको पता नहीं अब क्या क्या हुआ। हम लोग तो बाहर के रहने वाले हैं। बाहर से? कहाँ से? बिहार से। बिहार से। हाँ जी। तो अफवाह फैली कि बुलडोजर एक्शन में मस्जिद जो है वो निशाना बनाई गई है। हमें पता नहीं उस चीज के बारे में, क्या निशाना नहीं है हमें पता नहीं। जाना आना था उस मस्जिद में आपका? पहले तो गए थे, नमाज पढ़ रहे हैं उस मस्जिद में। अब पता नहीं क्या विवाद है उसमें से, हम लोग को पता नहीं। हाँ बेटा, हमने भी नमाज पढ़ी है उस मस्जिद में, हम भी वहाँ खेलने जाते थे। तो अभी मस्जिद के पास तोड़ फोड़ हुई है, बुरा लग रहा है? हमारे तो नहीं, हम साले से वहीं खेलने जाते थे, वहीं नमाज पढ़ते थे, वहीं ईद पे खेलने जाते थे, वहीं पर से हम कुछ सारे से हम जाते थे। जब भी कहीं जाते नहीं थे, छुट्टे थे वहीं छुट्टे थे, वहीं हम खेलते थे, आराम से नमाज पढ़ते थे। और वो सब टूट गया। तो बुरा लग रहा है? हाँ। गुस्सा आ रहा है? हाँ, किस पे? जिसने करवाया है। तो वहाँ आना जाना बंद हो जाएगा? हाँ, तो बस नमाज पढ़ने जाएगा। पहले वहाँ पर हम इतना मजा करते थे, अपने जब ईद आती थी जब हम सब खेलते थे। क्या उम्र है बेटा आपकी? मेरी 8 साल के हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 4th क्लास में। देखिए, ये छोटा बच्चा है जो बताते खुद सेल्फ आके ये बता रहा है कि मस्जिद जो टूटी है उसके पास जो बुलडोजर एक्शन हुआ है उससे कहीं ना कहीं बच्चे को थोड़ा सा बुरा लगा है। जो संवेदनशीलता है अभी क्षेत्र की वो आप देखते हुए नजर आ रहे हैं। घरों से बाहर लोग तो है, लेकिन जो घर के बाहर की गलियां है वो प्रतिबंधित है दिल्ली पुलिस के द्वारा। हम आगे चलते चलते यहाँ पे जो और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पर देखिए हू हल्ला कटने की भी तस्वीरें सामने में नजर आ रही है। के साथ भी जाती है, दिखाई जा रही है जैसे मुसलमान जो है भी है, पत्थरबाज है, धक्केबाज है। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये बात नहीं है। ये जितने लोग खड़े हैं अभी बोलूंगा उनको सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। आज तो आप लोगों से भीड़ इकट्ठी हुई है। नहीं, एक चीज है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस इलाके के लोगों को पत्थरबाज कहता है जी। कितना गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, आप मीडिया कुछ भी कहते हैं, मीडिया चाहे तो बात को दबाएगी, मीडिया चाहे तो बात को उछालेगी। जो मीडिया सही लोग होंगे ना वो बात सही करेंगे। पत्थरबाजी के कुछ वीडियो चलाए जा रहे हैं, वो लोग बाहर के थे, इलाके के नहीं थे। जी। क्या एमसीडी अधिकारियों ने यहाँ के लोकल लोगों से या लीडर जो होते हैं उनसे बात की, या मस्जिद की कमेटी से डेमोलिशन करने से पहले कॉन्फिडेंस में लिया गया था? बात तो की थी लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस नहीं लिया। प्रोटेस्ट की भी कुछ तस्वीरें देखने को मिली थी 6 तारीख की। प्रोटेस्ट क्या, कुछ नहीं हुआ, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। जो गवर्नमेंट का काम है उसको करना है, वो तो सुनेंगे नहीं किसी। बस इतना अफसर से पहली इस बात की तकलीफ कि कोर्ट ने एक पक्ष की बात सुनकर फैसला कर दिया, दूसरे पक्ष को सुना नहीं। अब तक कल डेट थी, उनको सुनना था, उन्होंने कहा कि भाई अगली डेट दी थी कि इस वक्त तक हम अगली बार बात करेंगे, तो ये काम होना नहीं चाहिए था। नवंबर 2025 में हाईकोर्ट का फैसला आ गया था इस क्षेत्र को। फैसला तो पहली डेट में फैसला दे दिया उन्होंने, दूसरे पक्ष की बात सुननी चाहिए थी, दूसरे पक्ष की बात उनको सुननी चाहिए थी। सुन तो उनकी बात जैसे कल सुनी,
और कह दिया कि हम अगली डेट दे दी इसकी, तो जब तक समय करना चाहिए एमसीडी को। तो आपको लग रहा है कि बिना बात सुने आपकी कार्रवाई कर हाँ का बात पूरी सबकी नहीं सुनी, दूसरा पक्ष जो है पूरा नहीं रखा गया। क्षेत्र अभी संवेदनशील घोषित किया गया है। अब कुछ भी कह दो उसमें क्या है, कहने को कुछ भी कहते हैं, इसमें क्या है? रात में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं यहाँ। मैं नहीं था, मैं सो रहा था। आपको खबर कब आई इस घटना मुझे के बारे में? मुझे जब सुबह पे उठा नमाज के लिए, तब इतना मिली कि तोड़ा फोड़ी हो रही है। और अभी मस्जिद जो है पूरी तरह से प्रबंधित कर दी गई है। हाँ सेफ है, रात के ऐलान होती है इस टाइम में नमाज न पढ़े, लोगों की सेफ्टी के लिए। लोग गए भी नहीं उधर, लोग जो बाहर गए आते हैं, लोग इकट्ठा कर देते हैं, तो उनके साथ सब कुछ हो जाता है। पहचान हो पाई है कुछ कहाँ के लोग थे? मैडम आप आइए यहाँ पर हमारे इलाके में, मुझे मालूम आप कहाँ रहती है, मैं आपको पहचानूंगा, बताइए आप मुझे। जो बाहर के लोग आए हैं हम उनको कहाँ पहचानते हैं? आप, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोगों का, आप आए मैं आपको पहचानता हूँ क्या? नहीं पहचानता आपको मैं। तो बाहर के लोग कौन थे, कौन आए? जी आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अमीनुद्दीन है। रात की घटना के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? भैया ये जुल्म हुआ है हमारे साथ, इतना बड़ा जुल्म हुआ है हमारे पास। लोग बाग हिंदुस्तान गवर्नमेंट कहती है आप इस मस्जिद के पेपर दिखाओ, हमारे पास पेपर मौजूद है, पेपर दिखा रहा है। और जो आगे मंदिर बना हुआ है उसके वो कागज, हम कह रहे हैं कागज दिखाओ, जबकि वो मस्जिद है। और वो आगे का छज्जा रोड पे जगह घेरी हुई है। हमारी 8 दिन पहले वो जगह तोड़ दी, उसके बाद कल मस्जिद का सारा हिस्सा तोड़ दिया। ये इंसाफ है? लेकिन मेयर साहब कहते नजर आ रहे हैं राजा इकबाल की मस्जिद की 1 इंच भी जमीन पे कहीं खरोच तक नहीं आएगी। नहीं, मस्जिद के अंदर अगर एक जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद की साइडों में जगह होती है, हर जगह होती है, हर घर के अंदर होती है, घर के अंदर घर होता है, घर के अंदर एक सड़क होती है, इस पे बैठा जाता है। ये मस्जिद के नीचे की जगह है। ये तो इनको खुद सोचना चाहिए। जब हम पेपर दिखा रहे हैं, हम उनसे ये कह रहे हैं आप खुदाई करके देखिए, इसमें कब्रें मौजूद है, उसके बाद अगर ये जुल्म कर रहा है। ऐसे में कल रात की तस्वीरें आई है कि स्थानीय लोग और दिल्ली पुलिस के बीच आपस में झड़प भी हुई है, पथराव के साथ साथ आंसू जब तो हमें आंसू गैस हमारे पे फेंकोगे तो हम अपना बचाव करेंगे नहीं करेंगे, ये बताइए। हम अपना बचाव करेंगे नहीं, हम तो वो लोग हैं इनकी बात, हम अपने गवर्नमेंट की बात सुनना चाहते हैं। और हम तो ये अपने हिंदुस्तान में अमन चाहते हैं। अब ये कोई हम है गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, अपनी कुर्सियों पे ना इतराओ खुदा तुम भी नहीं। नवंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया था। ये कल भी कहा उन्होंने, हमने चार महीने का स्टे दे दिया, फिर बोले 4 हफ्ते का स्टे दे दिया। इनका प्लान बनाया हुआ था। जब गवर्नमेंट आगते एक गलत मामले में उतर गई है, जब हमारी जमीन है, हम कह रहे खुदाई करके देखो, खुदाई के अंदर नहीं होता तो हम तुम्हें सारी जगह दे देते। तो आपको पहले से पता था कार्रवाई होने वाली है ऐसी कुछ? कार्रवाई तो ये तो देखिए 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने अपनी 2 घंटे में गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी है, और 2 घंटे के बाद उन्होंने बताइए 2 हफ्ते के बाद उन्होंने कह दिया ये जगह टूटेगी। तो कोई नोटिस वगैरह भी नहीं लगाया? नोटिस वगैरह ये इनके नोटिस इन्हीं के सब कुछ इनके। मैंने आपको बताया ना एक शेर की साथ में, आप लोग वो शेर पढ़ सुना है ना आपने। ये हिंदुस्तान जो गवर्नमेंट है, हम इसका एहतराम करते हैं। 99% गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, 1% ये इंसाफ वाली गवर्नमेंट नहीं है। इसलिए हम गवर्नमेंट को चाहते हैं अभी भी समझ जाओ, हम किसी चीज से बाहर नहीं है, क्या समझे। ये हमारे बुजुर्गों की साथ ताकत है, जो कुछ हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं उस कब्रों की साथ ताकत है। हमने इसी वजह से ढक रखी है। 50 साल पहले इसकी खुदाई हुई थी, उसके अंदर कब्रें मौजूद है। जब एक चीज मौजूद है तो उसमें ऐसे इंसाफ वाली बात होना चाहिए ना। अब देखिए ये दरगाह फैजिलाई के आगे एक वो मस्जिद की जगह थी, 2 भाइयों की जगह थी, वहां मंदिर बना दिया तुमने। अभी 15-8 दिन पहले वो आगे की छज्जे तोड़ दिया, और माँ छज्जा अभी पटरी पूरी घेरी हुई है, माँ कुछ भी नहीं है। माँ के पेपर देखो ना, वहां पर पेपर हो गए तो हम बात मान लेंगे। हमारे उस मस्जिद जो दरगाह वो बनाई मंदिर, और इंशाल्लाह एक बता दो तुम्हें, ये इंसाफ नहीं हो रही है। और जब इंसाफ हमने कहा ना, हमारा ये मुल्क 99% बड़ा अच्छा है। इस मुल्क के अंदर एक खराबी है, एक इंसाफ की बात हो। कहीं ना कहीं पत्थरबाज की श्रेणी में वापस से इस क्षेत्र को घोषित किया जा रहा है।
क्या चीज क्या पत्थरबाज कहा जा रहा है यहाँ पे। ये पत्थरबाज तो कहते हैं, जब हमारे पे जुल्म करेंगे, कोई बच्चों पे जुल्म होगा, कोई हमारे पे जुल्म होगा, हम अपना बचाव नहीं करेंगे। हम बताइए, बचाव नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट को चाहिए था अमन के साथ काम करते। हमने देखा नहीं, कल भी परसों भी। क्या आपके साथ अधिकारियों ने बातचीत नहीं करी तोड़ने से पहले? बात करी उन्होंने कि आप बेफिक्र रहिए, आपके साथ कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होने का। रात में हंगामा क्यों हुआ, क्यों पत्थरबाजी, क्यों आंसू गैस के गोले चले? नहीं, देखिए, हम तो अमन पसंद लोग हैं, मुसलमान। हम अमन पर ये देखिए, जब हम अमन से बैठे हुए हैं, अमन के साथ हम बैठे हुए हैं, और बैठने के बाद हम इनकी बात, हम तो सर्दियों में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, औरतें यहाँ मौजूद हैं, तुम्हें कुछ नहीं कह रहा है। जब तुम जबरदस्ती हमारे साथ करोगे, बिल्डोजर लाओगे, कुछ लाओगे, तो हमारे लिए तो सब कुछ बेकार है। ये मकान वकान सब बेकार है, क्या समझे? क्या जानबूझ के निशाना बनाया गया? ये इस वक्त मेरी मौजूदगी तुर्कमान गेट के उन गलियों में है जहां पर बीती रात के पत्थरबाजी की तस्वीरें आपको देखने को मिली। कहीं ना कहीं आप सड़कों पे कुछ बड़े पत्थर देख रहे होंगे जहां से रात को पत्थरबाजी की गई, और इस वक्त यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी लगातार यहाँ पर अपनी ड्यूटी पूरी करते नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे आगे यदि तस्वीरों के माध्यम से, तो यहाँ से ये इमारत यदि देख रहे हो, इस ऐसे ही किसी इमारत के पास से वीडियो शूट्स हो रहे थे लगातार, जिसमें कहीं ना कहीं ये बातें कहती नजर आ रही थी कि हमारी मस्जिद शहीद होने वाली है, जिसको बचाव करने के लिए जल्द से जल्द मस्जिद के पास पहुंचा जाए। जिसके बाद तस्वीरें सब आपके सामने थी। तस्वीरों के माध्यम से आपने देखा, रील्स लगातार वायरल हुई, जिसमें देखने को मिला कि पत्थरबाजी हुई। दिल्ली पुलिस और स्थानीय निवासियों के बीच एक झड़प की तस्वीर देखने को मिली। मौके पर अभी रैपिड एक्शन फोर्स की गाड़ी भी तैनात है, और आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को देख सकते हैं। महिला पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहाँ पर रात से ही अपनी ड्यूटी निभाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। और आप यदि देखेंगे, ये क्षेत्र अभी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सामने मस्जिद है जहां पर रात को डेमोलिशन की एक्शन हुआ है, और ये इन गलियों में अभी पूरी तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है। यहाँ से आगे जो स्थानीय लोग हैं उन्हें आने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। माहौल अभी यहाँ पर बहुत गर्म है, लोगों के अंदर एक गुस्सा है, आक्रोश है, और ये वो गलियां है जहां पर रात को कहीं ना कहीं घटना जो पत्थरबाजी की थी उसको अंजाम दिया गया। आप देखेंगे कहीं ना कहीं स्कूटियां भी है, वो यहाँ पर गिरी हुई नजर आ रही है। यहाँ पर झड़प की तस्वीरें वायरल हुई सोशल मीडिया पे, रील्स पे आप सुबह से देख रहे होंगे। और आप देखिए, ये हज मंजिल है, हज मंजिल के पास ये जितनी भी स्कूटियां है वो यहाँ गिरी हुई नजर आ रही है। आंसू गैस के गोले तक चले रात में, और ये वो पत्थर है जिससे पत्थरबाजी की गई रात में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर। रात में यहाँ पे 20 से ज्यादा बुलडोजर जो थे तैनात थे, और 20 बुलडोजरों को देखकर यहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं अफवाह फैली कि हमारी मस्जिद जो है वो भी टूट सकती है। आप देखिए, कांच के टुकड़े भी यहाँ पर सड़क पर फैले हुए आपको नजर आ रहे होंगे। दुकानें जो यहाँ पर, ये पुरानी दिल्ली की शान जो होती है, लोग यहाँ नॉनवेज खाने आते हैं, वो आज दुकानें यहाँ पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इन्हें बंद कर दिया गया है। और दिल्ली पुलिस की जगह जगह पर आपको गाड़ियां और पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको दिखती नजर आ रही होंगी। ये भी एक स्कूटी है जो गिरी हुई है, और सामने वो मस्जिद है जहाँ की प्रीमिसेस में रात में डेमोलिशन एक्शन हुआ है। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल कहते नजर आ रहे हैं कि मस्जिद के एक भी इंच पे खरोच नहीं आएगा, और लोगों के अंदर एक अभी भी अफवाह के साए में जी रहे हैं कि मस्जिद जो है हमारी कभी भी तोड़ी जा सकती है। एक हम पेपर दिखा रहे हैं तुम्हें दरगाह के, और आगे के मंदिर वाले पेपर नहीं दिखा रहे, उनको कुछ नहीं किया जा रही है, भेदभाव भी हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इमाम कह रहा है ना, हमने आपसे कहा ना, ये मुल्क 99% बड़ी खूबियां है, और एक इसमें कमी ये है इंसाफ वाली बात। हम कुछ कर रहा है तो हमारे साथ सजा हो करते वो है, सजा हमें मिलती है। ये कौन सा मुल्क है? आने वाले समय में यदि बुलडोजर कार्यवाही मस्जिद तक पहुंचेगी तो आप लोग क्या निर्णय लेके बैठे हैं? कुछ हम लेके, हम तो इनके साथ, हम तो चाहते हैं इंसाफ मिले। जब इंसाफ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। हमारे लिए रहना, बैठना, उठना, खाना सब बेकार है, क्या समझे? आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद कबीर। रात के घटनाक्रम को किस प्रकार से देख रहे हैं? आंसू गैस के गोले छूटे हैं, पत्थरबाजी भी हुई है यहाँ पर। पत्थरबाजी हुई है, बाहर के लोग थे, घर के लोग नहीं थे, कुछ सीधे लोग थे, सब साथ थे, माहौल सही था, किसी ने माहौल खराब करा।
पुलिस ने बाहर मोबाइल यूनिट लगा रखी है कि जो लोग यहाँ पे अफवाह फैलाए, चाहे कोई भी काम करे, उनको पकड़ा जाए जल्द से जल्द। 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये हो सकता है आपके बार ने देखा तो राय में नहीं देखा नहीं हो सकता है, वो 5 लोग को पकड़ा हो सकता है। तो जो मस्जिद पे मेयर राजा इकबाल कह रहे हैं कि मस्जिद की 1 इंच पे भी बुलडोजर नहीं नहीं, चलेगा। मस्जिद तो कुछ नहीं, मस्जिद सेफ है, मस्जिद सही है। रात घर टूटा है, बरात घर हुआ है। तो ऐसे में कोई गुस्सा है सरकार से? नहीं, गुस्सा तो है, हमें जो है कोर्ट से मिलने को उम्मीद थी, इसलिए मिल जाएगा, मालूम हो जाएगा। उन्होंने रात में जो काम करना था कर दिया, उन्होंने खत्म कर दिया, हटा दिया। देखिए, स्थानीय लोगों से हमने बात की है, मिक्स यहाँ पे लोगों के इमोशंस है। कुछ लोग कहते नजर आ रहे हैं कि सरकार ने ये एक चुन कर फैसला लिया है, और कुछ लोग सरकार के साथ निभाते नजर आ रहे हैं। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज, आपके साथ पिंकी बाटे।